तो भाई आज का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एडिशन था वो वन ऑफ द बेस्ट स्मैकडाउन था 2023 का। क्योंकि भाई आज हमें जॉन सीना एंड रॉक का दोनों का रिटर्न देखने को मिला है स्मैकडाउन पर। और कुछ ऐसी वाइब आ रही थी कि भाई ये स्मैकडाउन ही है या फिर कोई WWE का कोई बड़ा पेपर व्यू है। तो पूरे स्मैकडाउन पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो शो की शुरुआत करते हैं पैट मैकाफी। तो सबसे पहले पैट मैकाफी आते हैं, वो क्राउड को बोलते हैं कि मेरा अभी टाइम ऑफ हुआ है तो मैं इसलिए रिटर्न आ गया WWE में। जबकि पैट मैकाफी कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, फिर भी उनका रिटर्न देखने को मिला हमें शॉकिंगली। एंड फिर उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी इंटरप्ट करते हैं पैट मैकाफी को। वो बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। एंड उसके बाद फिर वो क्राउड को गाली देना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को भी गाली देना शुरू कर देते हैं। अभी पैट मैकाफी बोलते हैं कि भाई तुम ऐसे गाली मत दो, यहाँ पर जो लोग हैं ना वो काफी ज्यादा गुस्सा होंगे तुम्हारे ऊपर। लेकिन भाई उसके बाद गैस करो क्या होता है। भाई उसके बाद हमें एक ऐसा गाड़ू रिटर्न देखने को मिलता है जो कि भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई मैं लिटरली शॉक हो गया कि भाई ये क्या हो गया स्मैकडाउन के ऊपर। तो वहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है द पीपल्स चैंप रॉक का। कल रात इसके रिगार्डिंग भी न्यूज निकल कर आई थी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया था। रिंग साइड वालों की तरफ से आई थी कि रॉक का रिटर्न आने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। क्योंकि भाई मैंने सोचा भाई जो बंदा रेसलमेनिया जैसी बड़ी स्टेज पर नहीं आया वो स्मैकडाउन पर क्या ही आएगा। लेकिन भाई यहाँ पर तो मेरे होश ही उड़ गए जब मैंने रॉक का म्यूजिक सुना। तो सबसे पहले रॉक आते हैं रिंग के अंदर एंड ऑस्टिन थ्योरी शॉट्स लेना शुरू कर देते हैं रॉक के ऊपर कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये शो तुम्हारा नहीं है, ये शो मेरा है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। और भाई मेरी लिटरली हंसी छूट रही थी वहाँ पर जब ऑस्टिन थ्योरी ने बोला कि ये शो मेरा है। भाई ऐसी बातें सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, एले नाइट ऐसे बंदों के मुंह से सुननी अच्छी लगती है। और यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी बोल रहे थे कि इस शो को मैं चलाता हूँ। एंड फिर उसके बाद बारी आती है प्रोमो कट करने की द रॉक की। तो रॉक सबसे पहले ऑडियंस को बोलते हैं कि भाई तुम सब लोग इनको गाली और भाई जैसे ही गाली देना शुरू हुए ना ऑस्टिन थ्योरी को, भाई ऑस्टिन थ्योरी चिढ़ गए थे वहाँ पर पूरे। फिर उसके बाद रॉक बोलते हैं कि भाई मैं 3 तक गिनूंगा, तुम यहाँ से चल जाओ रिंग से। मतलब भाई नहीं, उसके बाद तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, मैंने तुम्हें मारना शुरू कर देना है यहाँ पर। एंड जैसे ही रॉक ने 1 तक काउंट किया तो भाई ऑस्टिन थ्योरी ने अटैक कर दिया रॉक के ऊपर। मगर रॉक तो ऑलरेडी प्रिपेयर थे इसके लिए, तो रॉक ने वहाँ पर अटैक से बचकर ऑस्टिन थ्योरी को ही पेल दिया। वहाँ पर हमें रॉक की आइकॉनिक फिनिशर भी देखने को मिली। एंड फिर उसके बाद रॉक ने मौका दिया पैट मैकाफी को कि भाई तुम भी हाथ साफ कर लो इसके ऊपर आज। एंड इस तरह से आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की ओपनिंग हुई थी, जो कि भाई मुझे तो लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक लगी। एंड उसके बाद फिर एक बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है जहाँ पर पैट मैकाफी एंड द रॉक आपस में बातचीत कर रहे थे। एंड भाई उसके बाद सोचो क्या हुआ, जॉन सीना एंड रॉक भाई फेस टू फेस खड़े थे वहाँ पर एक ही फ्रेम के अंदर, जो कि भाई कितनी ज्यादा बड़ी बात है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि भाई ऐसा टाइम आज से 8-10 साल पहले हुआ करता था। एंड आज एक बार फिर से इन दोनों का फेस ऑफ हुआ और यहाँ पर कोई ज्यादा बातचीत तो नहीं हुई, इन दोनों ने हाथ मिलाया और गले मिले एक दूसरे के, और ये काफी मुझे अच्छा सेगमेंट लगा था। उसके बाद एक और सेगमेंट आता है बैक स्टेज ही, जहाँ पर फिन बैलर कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिमी यूसो को कि भाई तुम भी जजमेंट डे को ज्वाइन कर लो, तुम्हारा भाई जे यूसो तो ऑलरेडी करने वाला है बहुत जल्दी ज्वाइन। अगर आप पीछे देखो तो भाई पीछे आपको किसी का टकला दिख रहा होगा, तो वो थे हमारे पॉल हेमन जो कि छुपकर बातें सुन रहे थे फिन बैलर एंड जिमी यूसो की। उसके बाद हमें एक मैच देखने को मिलता है जो कि था सैंटोस एस्कोबार वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच। ये मैच ज्यादा लंबा तो नहीं चला क्योंकि इसके बीच बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट ने अटैक कर दिया था रे मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार की टीम के ऊपर। उसके बाद फिर मैच आता है एले नाइट वर्सेस मिज का, जो कि ऑलरेडी एडवर्टाइज था आज के स्मैकडाउन के लिए। तो भाई इस मैच में एले नाइट ने क्लियर विक्ट्री ले ली है मिज को हराकर, पूरी तरह से क्लियर तरीके से हराया है आज एले नाइट ने मिज को। एंड फिर उसके बाद एले नाइट बोलते हैं माइक के ऊपर कि अब मुझे गोल्ड चाहिए, कि अब मुझे एक चैंपियनशिप चाहिए। एंड एले नाइट ने यहाँ पर रे मिस्टीरियो, गुंथर, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस का नाम मेंशन किया क्योंकि इन सब के पास टाइटल है। और भाई बैक स्टेज में सोलो सिक्वा ये सुनकर भड़क गए कि भाई इसने रोमन रेंस का नाम क्यों लिया अपनी जुबान से। बट पॉल हेमन वहाँ पर सोलो सिक्वा को रोकते हैं कि भाई छोड़ो, हमारा ये टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है जिमी एंड जे यूसो, क्योंकि वो खिचड़ी पका रहे हैं जजमेंट डे में ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पर सोलो सिक्वा बोलते हैं कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं सीधा जा रहा हूँ उनको मारने के लिए। और भाई पॉल हेमन वहाँ पर पूरी तरह से डर जाते हैं एंड वो कॉल लगाते हैं, जो कि मुझे पता है ऑब्वियसली वो रोमन रेंस को ही कॉल लगाते हैं हर बार चुगली करने के लिए। एंड फिर हमें एक छोटा सा सेगमेंट और देखने को मिलता है बैक स्टेज से, जो कि था प्रेटी डडली का। तो प्रेटी डडली फाइनली टर्न आ चुके हैं WWE में, जो कि उनकी इंजरी वाला सीन हो गया था उनके साथ। एंड उनका ये सेगमेंट जो था वो एडम पियर के साथ था।
एंड फिर हमें वुमेन्स डिवीजन का एक सिंगल मैच देखने को मिलता है, जो कि शो पर सिर्फ एक ही मैच था वुमेन्स डिवीजन का, जो कि था आस्का वर्सेस बेली का। और इस मैच में शॉर्ट्सी इंटरफेरेंस कर जाती है, तो इसका फायदा उठाती है आस्का, वो पिन करके बेली को हरा देती है। तो भाई यहाँ पर बेली की एक बार फिर से हार हो चुकी है स्मैकडाउन पर। भाई मुझे नहीं पता यार बेली की बुकिंग इतनी ज्यादा गंदी क्यों हो रही है, मगर भाई क्या कर सकते हैं अभी। फिर उसके बाद टाइम आता है मेन इवेंट का, और इस मेन इवेंट में कोई मैच नहीं था, यहाँ पर ग्रेसन वॉलर फैक्ट का एक सेगमेंट था, जिसपे जॉन सीना एक स्पेशल गेस्ट आए थे बनकर। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं ग्रेसन वॉलर जॉन सीना, फिर उसके बाद शॉट्स लेना शुरू कर देते हैं जॉन सीना के ऊपर। इतनी ज्यादा बेइज्जती करते हैं ना जॉन सीना की कि भाई तुम बूढ़े हो चुके हो, कि भाई तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम यहाँ पर जो नया टैलेंट आ रहा है तुम उसको सपोर्ट नहीं करते। और जैसे ही जॉन सीना बोलने लगते तभी ग्रेसन वॉलर नई बात शुरू कर देते। तो भाई मतलब यहाँ पर जॉन सीना को बोलने तक का मौका नहीं दिया था। एंड वहाँ पर फिर जिमी यूसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है एंड जिमी यूसो आते हैं रिंग के अंदर, और वो भी जॉन सीना की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम ये हो तुम वो हो। लेकिन भाई तभी वहाँ पर सोलो सिको एंड पॉल हेमन आते हुए देखते हैं हमें रिंग की ओर। एंड सोलो सिको ने भाई कुछ बोला नहीं, कुछ सुना नहीं, सीधा आकर भाई जॉन सीना को फेस किया। एंड उसके बाद भाई सोलो सिको ने सिमोन स्पाइक लोडेड किया जिमी यूसो का कॉलर पकड़कर, मगर वहाँ पर हमें पता था कि ये कोई ड्रामा कर रहे हैं, अटैक तो नहीं करने वाले। तो वही होता है, सिमोन स्पाइक लोडेड किया था जिमी यूसो के लिए, मगर सुपर किक जड़ दी सोलो सिको ने जॉन सीना के ऊपर। एंड उसके बाद फिर सोलो सिको एंड जिमी यूसो अटैक करने लग जाते हैं जॉन सीना के ऊपर, लेकिन जॉन सीना को सेव करने के लिए आते हैं एजे स्टाइल्स। एंड जैसे ही एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर आते हैं जिमी यूसो को मारकर वो रिंग से बाहर निकाल देते हैं, और सोलो सिको तो पहले ही निकल जाते हैं रिंग से। तो इस तरह से आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की एंडिंग होती है। भाई आज का स्मैकडाउन यार लिटरली ऐसा लग रहा था कि भाई कोई बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट है, क्योंकि इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। मुझे तो भाई सच में बहुत ज्यादा बढ़िया लगा आज का स्मैकडाउन का एडिशन। बाकी आपको कौन सा सेगमेंट या फिर कौन सा मैच अच्छा लगा आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर, कमेंट्स में जरूर शेयर करना मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, WWE की और अपडेट्स जानने के लिए बिना किसी टेंशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान।